इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य, मेरे मित्र भी, और मेरे लिए भी उनको इस तरह से पुरस्कार मिला है, तो मुझे और भी गौरव का अनुभव हो रहा है। डॉक्टर प्रोफेसर वीर वीरेंद्र जी मंच पे विराजमान, आदरणीय बग्गा जी और शास्त्री जी ने तो बहुत ही सुंदर शास्त्रीयता के साथ जो जिस प्रकार से संचालन कर रहे हैं वो अद्भुत है। साथ में हमारे पुलिस अधिकारी जी हैं, सभागार में सभी उपस्थित शिक्षक बंधु, कर्मचारी गण, सभी छात्र छात्राएं, मीडिया के कर्मी, जिन बच्चों को पुरस्कार मिला है उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जो थोड़ा सा पीछे रह गए वो निराश ना हो, वे भी प्रयास करते रहें, खेद ना करें। और मेरी कविता भी है, मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, 2 पंक्तियां लिखी हैं कि खेद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये देखें कि क्या कमी रह गई और सुधार क्या करना है। कि हर समय न केवल खेद करो, एक लहू और श्वेत करो, हर समय न केवल खेद करो, एक लहू और श्वेत करो, पराक्रम की शक्ति से लक्ष्य निरंतर भेद करो। वाह। तो इसीलिए कहते हैं कि मन में जब विश्वास हो और धड़कन में दूना श्वास हो, मन में जब विश्वास हो, धड़कन में दूना श्वास हो, जब तक ना मंजिल हासिल हो तब तक सतत अभ्यास हो, जब तक मंजिल ना हासिल हो तब तक सतत अभ्यास। और हमारे यशस्वी प्राचार्य वो मुझे इतने बार बुला चुके हैं, तो अब तो मुझे लगता है कि मेरे को अरे बुला दिया सर्वा सर्वी हो जाती है। हमारे यहाँ तो एक ही कार्यक्रम होता है, उसमें उन्होंने बुलाया था, संयोगवश आप नहीं आ पाए, तो अब तो मेरा ऊपर इतना दबाव हो गया है कि बार बार चले आते हैं। अच्छा है। लेकिन जब मित्र बुलाते हैं तो बिल्कुल इतना, और उनकी इस उपलब्धि पर और मन प्रसन्न होता है कि मधुर जिंदगी का स्वाद हो, दूर हर कोई विवाद हो, मधुर जिंदगी का स्वाद हो, दूर हर एक विवाद हो। दिल से डॉक्टर वीर वीरेंद्र जी को दिल से मुबारकबाद। वाह, उनको दिल से मुबारकबाद है। आज जनरली ऐसा होता है कि मैं मतलब देख के कम ही बोलना पड़ता है या नहीं है, लेकिन एक विषय आज ऐसा आया, सड़क सुरक्षा पे बात चल रही थी, क्योंकि इस विषय पे बक्का जी ने इतना अच्छा प्रकाश डाला है कि मैं उस विषय में अब कुछ कहने को रहा नहीं। आपका शोध बहुत व्यापक है, एक एक बिंदु को आपने उठाया है। मैं भी एक सांख्यिकी का विद्यार्थी हूँ, आते जाते कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, तो एक मन में ये रहता है कि भाई किस कारण से भी क्या हुआ, चीजों के आंकड़े इकट्ठा करना। देखिए, जब जन सामान्य के लिए एक हम लोग न्यूज सुनते हैं या कोई ऐसी बात होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो वो हमारे लिए केवल आंकड़ा हो जाता है, सरकारी आंकड़ा होता है। लेकिन जिसके परिवार में दुर्घटना होती है उसके लिए एक त्रासदी बन जाता है। और वाकई हर वर्ष हिंदुस्तान में 1.5-2 लाख लोग काल कलवित हो रहे हैं, लाखों लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। कभी कभी यह सोचकर आश्चर्य होता है, ये कैसी प्रगति है, ये कैसा विकास है कि जिसने तकनीक को इतने आगे पहुंचा दिया और हम लोगों को इतना मदहोश कर दिया। कभी सत्ता के मद में, कभी धन के मद में, कभी प्रतिष्ठा के मद में। मद भी कई प्रकार का होता है, नशा भी कई प्रकार का होता है, और हम लोग देखते हैं कि पैदल चलने वाले की कोई औकात नहीं, साइकिल में जो चल रहा है उसकी कोई बात नहीं। ये हमारी बहुत बहुत विकसित देश है जहां पर साइकिल के लिए अलग हर सड़क पर लेन है, पैदल वालों के लिए लेन है। अभी हाल में ही हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर साहब रेलवे स्टेशन के बाहर रोडवेज के पिछले टायर के नीचे वो मृत पाए गए, मतलब जब तक हॉस्पिटल ले गए।
दुखद बात, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। इससे दुखद बात ये थी कि जनमानस वहां मोबाइल पर रील बना रहा था, कह रहा था एक शराबी गाड़ी के नीचे आ गया, पीछे से हमारे दूसरे प्रोफेसर साहब तिवारी जी जो पिछली बार मेरे साथ आए थे, आ रहे थे, उन्होंने बाइक से उतरे, एक तरफ रेलवे स्टेशन के लगाई गाड़ी और बाइक खड़ी की। उन्होंने खड़ी करने के बाद पूछा क्या हो रहा है, तो उनको बताया ऐसा ऐसा कोई शराबी नीचे आ गया है। तो उन्होंने झांक के देखा, उनका एक स्वाभाविक सरल और सहायता करने वाला एक उनका स्वभाव है, नीचे झुके और प्रयास किया खींचने का, तो कमीज से पहचाने कि ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर साहब हैं। फिर वो चिल्लाए, खींचा, कोई मदद के लिए नहीं आया। और आपको मैं एक और बात बता दूं, ये बात उन्होंने कही डीएम साहब से कि साहब जब आप लोको शेड के पुल से फवारे से लेकर रेलवे स्टेशन के आगे तक 15 जगह चेकिंग होती है, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन का भी कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। अपने आप निकाला, 2 लोगों को, बच्चों को किसी प्रकार से तैयार किया, उनको भी पैसा दिया, टिर्री पे बिठाए, ई रिक्शे पे बिठा के ले गए, लेकिन हॉस्पिटल तक जाते जाते वो दम तोड़ गए। और वहां पर इतना ट्रैफिक रहता है कि वाहन की ना तो रफ्तार होती है, 10, 20, 15, 20 से ज्यादा 24 घंटे जाम लगा रहता है, ना सीसीटीवी मिला, ना फुटेज मिला। वो तो प्राइम लोकेशन है। आज घटना एक के साथ हो गई, कल दूसरे के साथ हो सकती है, परसों तीसरे के साथ। जब पैदल चलने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो हाईवे वगैरह की तो हम बात ही नहीं करेंगे। आखिर क्या घटना हुई, उसकी जांच हो, पता चले। और ये बार बार हमने कहा कि वो तिरहाया भी है, वहां पर जो है पैदल वालों को अगले दिन घोषणा हो गई कि फुटओवर ब्रिज बनेगा। ब्रिज जब तक बनेगा 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। घोषणा करने में तो हमारा देश महान है, ये घोषणाओं का हिंदुस्तान है, घोषणा तुरंत हो जाती है। लेकिन क्या उस घोषणा पे अमल होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन पैदल चलने वालों की और खास तौर पे, और जो देखिए साइकिल तो इसलिए भी जरूरी है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। हमको खूब ध्यान है कि कॉलेज में नौकरी लगने के बाद 10-10 साल तक हम लोग साइकिल से ही महाविद्यालय जाते रहे, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है। लेकिन अब तो स्थिति यह है कि 2 कदम भी जाना हो परचून से तो हम लोग स्कूटर ही निकालेंगे, बाइक ही निकालेंगे, गाड़ी निकालेंगे, क्योंकि इतना सुविधा भोगी हो गए हैं हम लोग। और जितने भी हाईवे बन जाए, जो मानव की, जो हम लोग जिस युग में रह रहे हैं, जिस विकास के रूप में रह रहे हैं, उसमें हमारी आवश्यकताएं और सुविधाएं दिन प्रतिदिन मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये तो विकास आत्मघाती है, वो तो हर तरफ से भी देख लीजिए। तो मानव अपना ही विनाश कर रहा है, और आप किसको समझाएंगे? अगर आप समझाने जाएं, कॉलेज के एक प्राचार्य होने के नाते मैंने तो इस पर कई दफे रोक भी लगानी चाहिए। ट्रिपलिंग में बच्चे आ रहे हैं, उन्हें डांट दिया, या जिन्होंने वो लगाया रहता है बुलेट पे, है साइलेंसर रहता है, बहुत जोर जोर से किया, 1-2 का चालान भी करवाया, कई बार करवाया, 2-1 बार। फिर बाद में उन लोगों का भी अपना तंत्र है, सब लोग, छात्र लोग भी मजबूत संगठनों से जुड़े होते हैं। ज्यादा आप करेंगे तो हंगामा भी होता रहता है, रोज हाय होने लगती है, फिर हमें क्या क्या विरोधी बना दिया जाता है प्राचार्य को। लेकिन हकीकत क्या है कि देखिए, ये तो आप जिसको भी ज्ञान देंगे, और खासतौर पे युवाओं को, ये मैंने देखा है, जॉर्ज ऑरेवल थे, उन्होंने कहा था एवरी जनरेशन थिंक इटसेल्फ मोर इंटेलिजेंट देन द वन दैट वेंट बिफोर इट एंड मोर वाइजर देन द वन दैट कम्स आफ्टर इट। प्रत्येक पीढ़ी ये समझेगी। लेकिन अब कहने को बहुत सारी बातें हैं, और कितना देर तक बोलना ये बता देना, अमरोह वाली पर्ची बताऊंगा मैंने तो। एक कविता मैंने लिखी थी, 2-3 कविताएं इस पे लिख चुका हूं मैं, दुर्घटनाओं के ऊपर। आज चश्मा भी भूल गया, आमतौर पे ना इतनी भी जरूरत नहीं है। तो ये इसलिए मैं देख के पढ़ रहा हूँ, ऐसे देख के पढ़ते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रह जाते। लेकिन चूंकि बहुत पहले कविता लिखी थी और ये कम ही बोली गई, ये छपी भी थी, मैंने एसपी साहब को भी भेजा इधर उधर जागरूकता के उसमें, कि स्टंट ना इजाद करो, कि स्टंट ना इजाद करो, सड़कों पे ना उन्माद करो, स्टंट ना इजाद करो, सड़कों पे ना उन्माद करो, बहुत कीमती है जीवन, इसे दुर्घटना में ना बर्बाद करो। बहुत कीमती है जीवन, इसे दुर्घटना में ना बर्बाद करो। घायल की इमदाद करो, घायल की इमदाद करो,
न सफर में कोई भी बात करो। अरे कैसे निकलिए आगे मुझसे, अभी दिखता हूं तेरे को। घायल की इमदाद करो, न सफर में कोई विवाद करो, सुरक्षित यात्रा से प्यारे जीवन को आबाद करो। सुरक्षित यात्रा से प्यारे जीवन को आबाद करो। हेलमेट कवच धारण करो, हेलमेट कवच धारण करो, संकट का निवारण करो, इंडिकेटर के प्रयोग से खतरे का निस्तारण करो। गति को अपनी साध लो, गति को अपनी साध लो, सीट बेल्ट को बांध लो, चालक बन के गाड़ी में नशे का ना स्वाद लो। जो नशा व्यक्ति, एक तो पहले ही उस पे बड़ी गाड़ी अत्याधुनिक आ गई है। अब देखिए हम लोग तो मानव हैं, अभी ज्यादा आधुनिक मानव हुए कुछ ही हजार वर्ष हुए हैं। इससे पहले हम सब लोग पाषाण युग में थे, पत्थरों का प्रयोग करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। एकदम से हाईटेक आ गया हिसाब किताब, जो हमारी माइंड और बॉडी की तंत्रिका तंत्र जितने भी अंग है उसके समायोजन से उसकी जो टेक्नोलॉजी वो कई आगे जाई चुकी है, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है, संकट का समय आता है, तोते को कितना भी रटा लो टेंटे ही बोलता है लास्ट में आके। तो जब संकट आता है तो उसमें अब बस कभी गलती से ब्रेक दब गया, ब्रेक की जगह क्लच दब गया, क्लच की जगह एक्सीलेटर दब गया, तो एक्सीडेंट होने हो ही जाता है। क्योंकि हमारी जो है तो है मानवी, तो अभी विकास में हम लोग उस टेक्नोलॉजी को अपने साथ इम्बाइब नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए जो ड्राइविंग लापरवाह हो, और नशा तो उसको और बढ़ा देता है, तो इसीलिए कहा चालक बन के गाड़ी में नशे का ना स्वाद लो। जो ड्राइविंग लापरवाह हो तो जिंदगियां फिर तबाह हो। कितने घरों के चिरागों की सड़कों पे जान फना हो, कितने घरों के चिरागों की सड़कों पर जान फना हो। और इसी में आगे है, संभल कर ओवरटेक हो। ओवरटेक में बहुत एक्सीडेंट होते हैं। संभल कर ओवरटेक हो, फिर नहीं कोई मिस्टेक हो। संभल कर ओवरटेक हो, फिर नहीं कोई मिस्टेक हो। ये जिंदगी है मेरे प्यारे, ये जिंदगी है मेरे प्यारे, इसमें ना कोई रीटेक हो, इसमें ना कोई रीटेक हो। रीटेक नहीं है इसमें कि भाई रीटेक का अवसर है, रीटेक के अवसर वगैरह प्राचार्य जी के कक्ष में तो फिर भी रीटेक का मौका मिल जाता है, ये तो सहृदय है। लेकिन सड़क में अगर ओवरटेक करेंगे तो उसमें रीटेक नहीं होगा। और स्वैग संग में जोश है, स्वैग संग में जोश है, जाने कहां गया होश है। स्वैग संग में जोश है, जाने कहां गया होश है। युवा पीढ़ी मेरे भाई मोबाइल में मदहोश है। अब चला रहे हैं उसी में मोबाइल चल रहा है, गीत संगीत सारा उसमें चल रहा है, सुन रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं, तो आधा दुर्घटना की तो संभावना होगी। और जारी नित नए फरमान है, बहुत अच्छी बात है, सड़क सुरक्षा अभियान जारी हो रहा है, जारी नित नए फरमान है। और हम लोग भी अनजान जो रहते हैं, हम अभिभावकों को भी गलती है, हम लोग ज्यादा गलत है, बच्चों को तुरंत वाहन दे देते हैं। तो ये भी है कि हम लोगों को अनजान नहीं बनना है, ठीक है। अरे डॉक्टर, और ये सही बात भी है। इसी बीच में हमारे मनोबल को और बढ़ाने संभल से एमजीएम कॉलेज के एसओजी प्राचार्य हमारे मित्र प्रोफेसर योगेंद्र जी आ चुके हैं, उनका तो मैं कह रहा था, स्वैग संग में जोश है, जाने कहां गया होश है। युवा पीढ़ी मेरे भाई मोबाइल में मदहोश है। ये मोबाइल जो है जितनी सारी सुविधाएं दे रहा है, उससे ज्यादा मुसीबतें भी दे रहा है। शायद पहली बार ही मैंने आपको एक कविता सुनाई थी इसी के ऊपर। अभी मैंने एक दिन और ये गया तो मोबाइल पे, मैं कॉलेज के निरीक्षण पे था, तो बच्चे आपस में मोबाइल में अनाप शनाप वीडियो देख रहे थे और अनर्गल वार्तालाप कर रहे थे सुनकर। और उसमें ऐसा नहीं था कि वह लड़के लड़कियां दोनों थे, तो बड़ा ही एक ये मनव आया कि भाई माँ बाप इतने महंगे। और मैंने बच्चे का, हमारे यहाँ चूंकि ड्रेस भी है, मैंने कहा बेटा ये बता ड्रेस में क्यों नहीं आया। कहा था वो तो गंदी हो गई। तो मैंने कहा दूसरी पहन के आता। साहब मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये है छात्रवृत्ति के लिए आया था, तो मैंने मोबाइल लिया। मैंने कहा ये मोबाइल किसका है? कहा मेरा है। मैंने कहा का मोबाइल? एप्पल का मोबाइल था उसके पास। अब जो है उसको डांट दो डपट दो तो माँ बाप भी लड़ने को आएंगे। जैसे एक बार किसी बात पे ऐसे हो गया तो भाई माँ बाप चले आए। अब क्या करें, प्राचार्य को तो सबको सुनना होता है, क्योंकि आजकल कानून भी ऐसे हैं कि बच्चे को ज्यादा, एक बच्चे को एक दिन कान पकड़ के हल्का सा हमारे प्रोक्टर साहब ने, क्योंकि बहुत हंगामा हो रहा था कमरे में,
और कान पकड़ के एक हल्की चपत लगा दी। तो साहब वो 10 दिन तक पुलिस हमें परेशान करती रही, कभी ये आ गए कभी वो आ गया, सारी बातें हो गई। अरे मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारे तो गुरुजी हमको उठा बैठा अब भी कान पकड़े कर देते हैं, क्या हो गया उसमें। लेकिन अब क्योंकि अब मैंने उनको भी समझाया कि भाई ऐसा मत किया करो, लेकिन अब वो है तो ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि अब सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो इसलिए यह है कि मैं उस पर भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की वाणी का प्रयोग हो रहा है आजकल, भाषा बहुत निम्न स्तर पर जा रही है। तो अभद्र अश्लील वाणी है, इंस्टा में डूबी जवानी। अभद्र अश्लील वाणी है, इंस्टा में डूबी जवानी है, शर्म हया का मिट गया आंखों से अब तो पानी। इसलिए ये लिखा इस पे कि जारी नित नए फरमान है, जनमानस भी अनजान है। सुरक्षा से ज्यादा केवल अब वसूली है या चालान है। तो 10 जगह रोका रहा था, कई बार इस प्रकार से रोकते हैं, वो भी एक्सीडेंट कर सकता है। तो ये मैंने देखा, तो इस प्रकार से है। और लास्ट में इसकी पंक्ति है, सुरक्षा का सदा ध्यान करो, रेड लाइट का भी संज्ञान करो, यातायात के नियमों से सुरक्षित सफर आसान करो। अभी आप छूटे नहीं हैं, ये कविता का पहला पोर्शन है। कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और बड़ी दुर्घटना जैसे कुंभ में दुर्घटना हुई, जैसे रेलवे स्टेशन में दुर्घटना हुई, तो ये दुर्घटनाओं की आवृत्ति या पुनरावृत्ति बारंबार होती है। तो ये कहीं ना कहीं जनमानस की भी भगदड़ की एक स्वभाव होता है, क्राउड मैनेजमेंट भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम पर भी प्रश्न उठाता है। एक छोटी सी दुर्घटना, चूंकि मैं उत्तराखंड में रहने वाला था, वहां एक जगह पड़ती है भौण, वहां एक बस नीचे गिर गई और उसमें 48 लोग काल कलवित हुए। मैं चूंकि वो सड़क से जुड़ा हुआ है, मैं उसको भी सुनाना चाहूंगा आपको। वो भी बहुत ही उस मार्मिक दृश्य को चूंकि देखा था, इसलिए कविता लिखी थी, वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। 2 मिनट और लगेंगे। कि जनमानस की राहों में घायल की कराहों में काल साक्षात खड़ा हुआ है। पहाड़ की इन राहों में उजड़ा जान माल है, हादसे विकराल हैं, दुर्घटनाओं के चंगुल में सारे धार खाल हैं, मातम पसरा अपार है, शवों का अंबार है। ये दुर्घटना मात्र नहीं, ये पूरा नरसंहार है। ये पूरा नरसंहार, क्योंकि सिस्टम के फेलियर से घटना हुई है। घर परिवार उजड़ गए, बच्चे मां से बिछड़ गए, सैकड़ों फीट की खाई में कहीं सरोड़ धड़ गए। दारुण सा आर्तनाद है, ये कैसा विषाद है, घायलों को मिली नहीं समय से इमदाद है। विपदा घिर के आई है, त्राही और तबाही है, सरकारी मशीनरी बनी हुई साहिल की तमाशाई है। सरकारी मशीनरी बनी हुई साहिल की तमाशाई है। हताहत सा जीवन है, खतरे में जनजीवन है, जर्जर हालात में चल रहा राज्यों में परिवहन। अब उसको इतनी पुरानी वाहन को, जैसे कोई स्कूल बस होती है, पुराने वाहन होते हैं, डग्गा, बहुत सारे ऐसे वाहन होते हैं जिनको अनुमति मिल जाती है, प्रदूषण की उपेक्षा होती है, कौन अनुमति मिल रहा है, कैसे लाइसेंस मिल रहा है। हृदय विदारक दृश्य देख कलेजा मुंह को आता है, हृदय विदारक दृश्य देख कलेजा मुंह को आता है, विपदा की मार देख पहाड़ रोज हिल जाता है। फिर क्या होता है, जांच का ढोंग लिए फिर सरकारी अमला आता है, सरकारी खैरात की घोषणा सी कर जाता है, सरकारी खैरात की घोषणा सी कर जाता है। 2 दिन तक मीडिया भी ये खबर चलाता है, अगली दुर्घटना होने तक सब खामोश हो जाता है। अगली दुर्घटना होने तक सब खामोश हो जाता है। इस खामोशी का दोषी भला कौन है? अब इस खामोशी का दोषी भला कौन है? और सत्ता ने तो साध लिया, वही पुराना मौन है। जब तक इस पे चर्चा नहीं होगी, हमारा क्या सिस्टम है, कुछ दिन हम जरूर शोर शराबा वो करेंगे, अभियान चलाएंगे, कुछ ये करेंगे, लेकिन एक जो ठोस कदम होना चाहिए उस पर भी प्रयास होना चाहिए। केवल और केवल घोषणा तंत्र में ना हम सीमित रह के रह जाएं, घोषणा का हिंदुस्तान बन के ना रह जाए, बल्कि उस पर अमल भी होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। और ये चूंकि सब दुर्घटनाएं किसी के साथ भी कभी भी ऐसा ना करे हो, लेकिन अगर हो तो उसके लिए एक पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, सबको जागरूक किया जाना चाहिए, क्या क्या कदम उठाए जाए, कैसे, उसमें विधिक पक्ष भी होता है, हम लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं होती, और जिसके परिवार में ये चीज़ें होती हैं अफरा तफरी हो जाती है।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर मुझे बुलाया गया, और ये सड़क पे ही था ना, और तो आगे ने सुना नहीं कोई और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे यहाँ खेल चल रहे थे, आप जान रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, हम जो खेल प्रेमी लोग हैं हम लोगों के घाव भर गए जो सेमीफाइनल में हार मिली थी। और विराट कोहली ने और केएल राहुल ने खास तौर पे बताया कि उस दिन जो अहमदाबाद में धीमा खेले थे बड़ा जबरदस्त रहा। मैंने खेल के ऊपर ही बहुत कविताएं लिखी, तो कोहली के ऊपर मैंने 2 पंक्तियां समर्पित की कि वाकई कि चेस का सम्राट है कोहली, हिमालय सा ललाट है कोहली, 22 गज की पिच पे देखो पूरा लोहा लाट है कोहली। और जब तक कोहली है तब तक और बहुत दिनों से विमर्श हमारे क्या है कि थोड़ी सी असफलता अगर किसी को मिल जाती है या 19-20 का, अब प्राचार्य जी 10 काम कर दें, एक काम ना हो आपका, फिर क्या होगा? तुरंत आलोचना होने लगती है, अरे ये नहीं हुआ। हमको मजबूरियों को भी समझना चाहिए। ऐसे ही विराट कोहली, रोहित शर्मा जरा बीच में असफल हुए, दरअसल बैच में लोगों ने संन्यास ले लेना चाहिए ऐसा, क्योंकि हिंदुस्तान में हर कोई आदमी राय देने वाला है, सब इस विशेषज्ञ है। तो इसीलिए मैंने ये बात यहाँ पर उठाई कि वो चूंकि हम खेल प्रेमी भी हैं, हम हर जगह पे राय दे लेते हैं, तो 2 पंक्तियाँ कोहली जी पे मैंने ये लिखी थी और वो आपने आपको सुनाई। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, यातायात के नियमों का, जागरूकता का। एक बार पुनः मुझे यहाँ बुलाया गया, आप सबका मैं बहुत आभार करता हूँ कि मेरी बात को इतने गौर से आप लोगों ने सुना, क्योंकि कभी को श्रोता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं अब जो श्रोता मिल जाते हैं, और अमरोहा के श्रोता तो मेरी बात से यहाँ जय सिंधु कॉलेज के बहुत पुराने समय से वाकिफ हैं। और मैं युवाओं से भी आह्वान करूँगा, देखिए इस प्रकार के कार्यक्रमों को मैं युवा शक्ति को और जोड़ना है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है ना। तो युवाओं को आगे आना होगा। युवा लोगों की संख्या एक्सीडेंट में, दुर्घटना में ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा आ रही है, तो युवाओं को समझना होगा, युवाओं को सड़क के प्रति, सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना होगा, और तब जाके एक सुरक्षित हिंदुस्तान बनेगा। जो 1.5-2 लाख का फिगर बताया है यहाँ पर कि हर साल इतनी दुर्घटना होती हैं, तब उस पर काबू लगाया जा सकता हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यहाँ बुलाया गया। मैं सबका पूरे आयोजक, खास तौर पे प्रोफेसर वीर वीरेंद्र जी का बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।